जय हो महाराज। कल आप सभी बड़े भाव के साथ कथा श्रवण किए। कपिल भगवान के माध्यम से कैसे माता देवभूति का कल्याण हुआ। आज महाराज आज की कथा में भक्तों की कथा बतलाई गई है। ध्रुव जैसे प्रहलाद जैसे भक्तों की कथा आज के प्रसंग में सुनाया जाएगा। आइए शिक्षा हम सभी चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। मनोस्तु सतरूपाय तिष्ठा कन्या सजगिरे आकोति देव होतिश्च रसोरे तवे श्रुता। महाराज मनु महाराज की बड़ी बेटी अकूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के हुआ। इनके घर साक्षात नारायण प्रकट हुए। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ संपन्न हुआ। दक्षिणा नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ। इसलिए किसी भी यज्ञ में अगर दक्षिणा न चढ़ाया जाए तो महाराज यज्ञ अधूरा होता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैत्रेय मुनि विदुर जी को ये प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं, बोले विदुर, देवहूति माँ की जो 9 बेटियां हुई थी उनमें अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ था। उनकी कोई संतान नहीं हुई तो अत्रि ने तप किया। उस तपस्या से प्रसन्न होकर के त्रिदेव प्रकट हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। महाराज बुलाया था एक को लेकिन आ गए तीनों। हाथ जोड़कर खड़े हो गए महाराज। अत्रि जी कहते हैं, प्रभु मैंने तो एक को बुलाया था, अब आप तीनों आ गए हैं। तो भगवान कहते हैं, हम अगर तीनों आ गए हैं तो कामना करो, क्या चाहिए। तो महाराज अत्रि जी कह पड़ते हैं, महाराज संतान की इच्छा से मैंने यह यज्ञ किया था, ध्यान किया था। महाराज बस संतान की इच्छा है। फिर क्या था महाराज, संतान की इच्छा की कामना की तो तीनों ने तथास्तु कह दिया और फलस्वरूप तीनों ही बेटा बनकर के आए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान शिव के अंश से दुर्वासा मुनि और भगवान नारायण के अंश से साक्षात महाराज दत्तात्रेय महाराज का प्रकट हुआ। बोली दत्तात्रेय भगवान की जय हो। सोमो ब्राह्मणो सेना दत्तो विष्णुस्तु योगवे दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधागिर सह प्रजा। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, मनु महाराज की छोटी बेटी प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। महाराज इनकी 16 कन्याएं हुई। 13 कन्या धर्म को ब्याही गई और एक कन्या अग्नि को और एक कन्या पितरों को ब्याही गई। और सबसे छोटी कन्या जो थी वो महाराज भोले बाबा के साथ विवाह हुआ। और सती जी पिता के अपमान को घूट सह नहीं पाई, इसलिए सती हो गई। अब महाराज विदुर जी पूछ पड़ते हैं, महाराज अरे भोले बाबा तो इतने सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, अरे जरा आप हमें इनकी पूरी कथा सुनाएं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सती मैया को अपना देह अग्नि में भस्म करना पड़ा। तो मैत्रेय जी कहते हैं, सुनिए विदुर जी, पितामह ब्रह्मा जी अपने समस्त देव परिकर के साथ अपने सबसे प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। अब महाराज प्रजापति का पद पा करके दक्ष इतना अहंकार में डूब गया महाराज कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ही बड़ा भारी सभा का आयोजन हुआ।
सभी देवता, सभी मानवों को, दानवों को, महाराज देवताओं को बुलाया गया उस सभा में। अब जैसे ही सभा में सीना तान कर अकड़ कर चला आ रहा था दक्ष, तो क्या देख रहा है? श्रूयतां ब्रह्मर्षो मे सह देवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान्यनमत्सरा। दक्ष ने कहा, सभी कोई सावधान होकर के सुनो, यह सभ्य की सभा है। अगर सभ्य की सभा में अगर कोई असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाता है तो जो सभा है, सभा की मर्यादा भंग हो जाती है। अब सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर असभ्य कौन आ गया। जब सभी एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो दक्ष कहता, अरे इधर उधर क्या देखते हो, अरे शंकर को देखो, अरे ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। विष्णु भगवान तो मेरे परम पिता हैं, लेकिन ये शंकर, ये तो मेरा दामाद लगता है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ, ये क्यों सम्मान नहीं दिया। मयाम अयम तो लोकपालानाम सगुनो निर्पत्रपः। महाराज लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा धूमिल करता है ये। महाराज इतनी गालियां दी महाराज, निर्पत्रपः। अरे लोकपालों में ये मेरी छवि को धूमिल करता है। तो एक संत तो कहते हैं, ठीक तो कह रहे हैं भाई, लोकपालों में धूमिल कर रहे हैं, इसका मतलब दृष्टांत के रूप में समझिए। अगर मुख्यमंत्री की सभा हो और उसी वक्त अगर प्रधानमंत्री आ जाए तो मुख्यमंत्री को छोड़ करके कहाँ भागेंगे? प्रधानमंत्री के पास। तो महाराज अगर लोकपाल बैठे हैं, देवता बैठे हैं और शंकर भगवान अगर बैठे रहेंगे तो कौन किसके पास जाएगा? भोले बाबा के पास जाएंगे। तो ठीक कह रहा है दक्ष, लोकपालों में धूमिल कर रहा है भाई, सही बात है। भोले बाबा आकर बैठे हैं, उनका तेज आबा इतना है कि सारे लोकपाल, दिक्पाल सब उनके आगे फीके पड़ जा रहे हैं। निर्गता अभिसन्वंत्राणात्रातम रक्षणम ऐसा निरपत्राः। महाराज भोले बाबा तो इतने सीधे साधे हैं कि एक बार भूत प्रेत आकर के इनके पास कहते हैं, प्रभु हम कहीं भी जाते हैं तुम्हारा छू छू कर करके लोग अपने घरों पर तांत्रिक को बुला करके हमें बोतल में बंद करके महाराज थकवा देते हैं, प्रभु मेरा कल्याण करो। भोले बाबा कहते हैं, चलो इसका कोई नहीं, उसका मैं, जितने भूत प्रेत आओ मेरे पास, मेरे गढ़ बन जाओ। ऐसे महाराज एक दिन सर्प और बिच्छू भी भोले बाबा के पास आते हैं और उनसे अनुमय विनिमय करते हैं। नाथ हम सब कहते हैं, बिच्छू कहते हैं, महाराज हम सब का भी मन होता है कि जैसे तोते को पाला जाता है, खरगोश को पाला जाता है, हमें भी कोई प्यार करे, हमें भी कोई प्रेम करे, हमें भी कोई अपने घर में पाले। इसी भावना के साथ हम घर जाते हैं। महाराज ये मानव महाराज डंडे से मुंह कुचल कर मार देते हैं। तो भोले बाबा कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, सब कोई मेरे परिवार आज से हो जाओ। तो क्या था महाराज, गले पर सर्प की माला पहन कर बैठ गए और भुजगेंद्र हारा अपने भुजाओं पर बिच्छुओं की माला पहन लिए। महाराज इतने सीधे साधे भोले बाबा हैं। आज ससुर जी महाराज गाली दे रहे हैं, यह पापी है महाराज, यह असभ्य है। अरे जब सभ्य के बीच में बैठे तब तो सभ्यता आए ना। हमेशा भूत प्रेतों के साथ बैठता है महाराज, म्लेच्छों के साथ बैठता है। अरे जब सभ्य के साथ बैठे तब तो सभ्यता आए। तो किसी ने कहा, महाराज आपको अगर इतनी ही बुराई दिखाई पड़ रही थी तो अपनी कन्या क्यों विवाह कर दिए, ना करते विवाह। तब दक्ष कहता है, अरे तो सुन, मैंने विवाह क्यों किया, मैं विवाह कदा भी नहीं करता इस बंदर जैसी आंख वाले के साथ। महाराज शंकर बाबा को पता नहीं क्या क्या बोले चले जा रहा है दक्ष। अरे इस मरकट जैसी आंखों वाले के साथ मैं कभी विवाह नहीं करता, लेकिन मेरे पिता जो ब्रह्मा जी है ना, इन्होंने कहा कि अपने मृगलोचनी की कन्या का विवाह भोले बाबा के साथ कर दो, तो मैं कर दिया। गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणिम मरकटलोचन। महाराज तमाम गालियां दे रहा है। अब महाराज नंदीश्वर से बर्दाश्त नहीं, तिलमिला उठे, ए दक्ष कब से देख रहा हूं तू मेरे प्रभु को सुनाया जा रहा है।
भोले बाबा इशारा करते हैं, नंदीश्वर बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो भाई ससुर जी हैं, देखो दामाद को गाली तो खाना ही पड़ता है। कुछ लोग विवाह के पहले खाते हैं, कुछ लोग विवाह के बाद ही खाते हैं। तो ठीक है, ससुर जी हैं, भाई विवाह के बाद गाली दे रहे हैं, जाने दो, ससुर और दामाद का प्रेम है, तुम बैठ जाओ। तो नंदीश्वर कहते हैं, महाराज मैं आपकी निंदा कैसे सुन सकता हूं? अगर एक शिष्य गुरु की निंदा सुने, स्वामी की निंदा सुने तो महाराज क्या होता है? हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौ घात समाना। हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गए हरि हर निंदा, हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौ घात समाना। हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गए समाना। अगर स्वामी की निंदा अगर कोई सुनता है महाराज गौ घात के समान होता है, इसलिए प्रभु मैं नहीं सुन सकता। बोले बाबा समझाते हैं, नंदी बैठ जाओ, उचित आने पर मैं तुम्हें स्वयं खड़ा करूंगा, अभी बैठ जाओ। तो नंदी बाबा स्वामी का आदेश पा करके बैठ जाते हैं। अब नंदी बाबा बैठ गए, भोले बाबा सुनते चले जा रहे हैं। और जब देखता है दक्ष की भोले बाबा कुछ प्रति उत्तर नहीं दे रहे हैं, महाराज और भड़क गया। महाराज इतनी गालियां दी, महाराज इतनी गालियां दी कि अब नंदीश्वर से बर्दाश्त नहीं हुआ। महाराज उठ गए, कहे दक्ष तू बहुत बोल चुका, तू शांत रह। तभी वहां पर भृगु जी खड़े थे, बोल पड़ते हैं, ए नंदीश्वर ये ससुर दामाद की झगड़ा है, तू बीच में क्यों बोलता है? चुपचाप बैठ जा। लेकिन नंदीश्वर भृगु जी को महाराज अपशब्द बोल देते हैं, इसलिए महाराज श्राप दे देते हैं। पहले दक्ष ने श्राप दिया, इतने क्रोध में दक्ष आ गया, श्राप दे देता है भोले बाबा को कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में शंकर का कोई स्थान नहीं रहेगा। जब नंदीश्वर इतना सुने तो नंदीश्वर भी श्राप दे दिए, ए दक्ष तू कब से बड़ करते चला जा रहा है, जा मेरा श्राप है तेरा सर बकरे का हो जाए। इधर भृगु जी खड़े थे, तुरंत वो भी खड़े हो गए, ए नंदीश्वर तू बीच में फिर बोला, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, जितने भी भोले के शंकर के गण हैं सब पाखंडी हो जाए। अब महाराज भोले बाबा सोचते हैं, राम राम, यह सभा का आयोजन सुंदर कार्यों के हो रहा है, लेकिन ये तो यहाँ पर सांप पे सांप हो रहा है, एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। महाराज फिर क्या था, भोले बाबा समझ गए कि मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ, नहीं तो बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इतने भोले बाबा हैं, इतने भोले भाले हैं, ससुर को कुछ प्रति उत्तर ही नहीं दिए, चुपचाप अपने गणों को समझा करके वहां से निकल गए। अब महाराज दक्ष जो है उसकी जो क्रोध थी वो शांत नहीं है। महाराज पुनः आयोजन किया, कुछ महीनों बाद पुनः यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को निमंत्रण भिजवाया, सभी को निमंत्रण भिजवाया, परंतु भोले बाबा के यहाँ कोई निमंत्रण नहीं गया। तो एक दिन जब निमंत्रण का समय नजदीक आया, देखिए अगर पड़ोसी जान जाए कि पड़ोसी के यहाँ निमंत्रण नहीं आया है, विशिष्ट प्राणी जैसे मुख्यमंत्री के यहाँ, सांसद के यहाँ, विधायक के यहाँ कार्ड आए और पड़ोसी को मिले पड़ोसी को न मिले, तो पड़ोसी जानबूझ करके चिल्ला चिल्ला कर जाता है, अरे भैया विधायक के यहाँ निमंत्रण है, कार्ड आया है, वहां जाना है। तो आज देवी देवता फायदा उठा रहे हैं, सब जानते हैं ससुर दामाद में झगड़ा चल रहा है, जानबूझ करके महाराज कैलाश को ऊपर से अपने विमानों को ले जा रहे हैं, गड़गड़ाहट करते हुए महाराज सारे विमान कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन अपने फक्कड़ बाबा तो मरिया ध्यान में बैठे हुए हैं, अपना आंख बंद कर ध्यान कर रहे हैं, लेकिन माता सती से बर्दाश्त नहीं हुआ।
देख रही हैं कि सुबह से महाराज विमान की छड़ियां टूट नहीं रही हैं, बारी बारी से विमान जा रहे हैं। कुछ विशिष्ट कार्य हो रहा है क्या? महाराज माता सती पास में आती हैं और एक मैया जा रही होती है देवी जी, और कहती अरे बहन तेरे सुनो सुनो, विमान पास आया। तो उससे पूछती है माता, हे देवी अरे इतनी सज धज करके कहाँ जा रही हो? मैं देख रही हूँ सुबह से विमान की छड़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, सब कहाँ जा रहे हैं? तब देखिए वो देवी कैसे परिचय दे रही है, क्या बोल रही है। पता है कि ससुर दामाद का झगड़ा चल रहा है, लेकिन कैसे व्याख्यान कर रही है। अरे देवी तुम यहाँ हो बहन? अरे तुझे पता नहीं तेरे पिता ने तेरे मायके में बहुत बड़ा सा आयोजन यज्ञ का कर रहे हैं, सभी देवताओं को सभी मानवों को निमंत्रण भिजवाया, क्या तुझे निमंत्रण नहीं मिला? जब यह बात सुनती है सती मैया तो अवाक रह जाती हैं। अरे मैं तो अपने पिता की सबसे छोटी बेटी मृगलोचनी कन्या हूँ, दुलारी कन्या हूँ, और पिताजी मुझे भूल गए। लेकिन फिर भी कन्या अपने पिता की बुराई नहीं करती। हाँ हाँ बहन निमंत्रण मिला है, तू चल पीछे पीछे मैं आती हूँ। अब महाराज सोचते सोचते महाराज भोले बाबा के पास आती है। भोले बाबा तो अपने ध्यान में मस्त हैं, तो सोची शायद भोले बाबा के पास कार्ड आया होगा, निमंत्रण आया होगा, चलो इनसे पूछते हैं। महाराज मैया भोले बाबा के पास आकर के चरण दबाने लगती हैं। महाराज जब चरण दबाने लगती हैं तो भगवान का आंख खुल गया, ध्यान टूटा, और देवी को उठा करके अपने पास बैठा करके पूछते हैं, देवी क्या बात है, कुछ कार्य है, कुछ कहना चाहती हो? तो माता कहती है, हे नाथ अरे मैं तो पतिव्रता हूं, और पतिव्रता का तो काम ही है पति की सेवा करना। भोले बाबा कहते हैं आज कुछ ज्यादा ही सेवा हो रहा है, आज आपका कुछ ज्यादा ही प्रेम निकल रहा है, तो बताइए, घुमाइए फिराइए नहीं, बताइए आप क्या सुनना चाहती हैं, क्या जानना चाहती हैं? तब सती मैया कहती हैं, प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्रा विसरामवामते यज्ञर्मिता मे विबुधा व्रजन्ते हि। सती बोली है, भोलेनाथ जरा ऊपर तो देखिए। तो भोले बाबा कहते हैं, देवी मैं तो सुबह से देख रहा हूँ, आप देखिए मैं तो सुबह से देख रहा हूँ श्रीमान को। महाराज आपको पता है ये सब कहाँ जा रहे हैं? देवी मुझे तो नहीं पता, तुम्हें पता है क्या, जरा बताओ। भोले बाबा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी माता से सुनना चाहते हैं। हाँ हाँ प्रभु आपको शायद पता नहीं है, अरे आप इतनी सुंदर से परिचय दे रही हैं, इतने सुंदर तरीके से बता रही हैं महाराज, महाराज भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं प्रभु आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने बड़ा ही सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है, क्या कोई निमंत्रण पत्र आया है? चलिए तैयार होइए, चलना है हमें, आपको अपने ससुराल जाना है। महाराज यहाँ पर मैया आप शब्द का संबोधन कर रही हैं, आपके ससुराल में आपके ससुर जी। लेकिन आज के कलयुग में अधिकतर माताएं हमारी बहनें जब ससुराल पहुंचती हैं तो अपने मायके की अकड़ में बोलती हैं, मेरे मायके में मेरे पिताजी ने यानी मेरा ज्यादा करते हैं। लेकिन यहाँ पर संबोधन क्या करती हैं, ये आपके ससुराल है, ताकि उनको अपनत्व महसूस हो कि मेरा ससुराल है। ये नहीं कहा कि मेरे घर में मेरे मायके में मेरे पिताजी ने, ऐसा नहीं, क्योंकि भोले बाबा को ये ना लगे कि देखो सती सिर्फ अपनी ही बात कर रही है, यानी कि मेरा कुछ हक नहीं है। इसलिए बड़ी चातुरता के साथ महाराज बात कह रही है कि प्रभु आपके ससुराल में यज्ञ का आयोजन हो रहा है, चलिए। तो भोले बाबा कहते हैं, देवी कोई कार्ड निमंत्रण आया है क्या? अगर आया हो चलो चलते हैं प्रेम के साथ।
तो देवी कहती है नहीं नहीं महाराज, अभी कार्ड तो नहीं आया, निमंत्रण तो नहीं आया। देखिए महाराज, समय समय पर डाक जो है खराब हो जाता है, डाकिया सही समय पर नहीं पहुंच पाता हो। शायद मेरे पिताजी कार्ड निमंत्रण भिजवाए हो, कहीं डाक खाने में अटका पड़ा हो, इसलिए महाराज निमंत्रण का आप प्रतीक्षा न करें और आइए चलते हैं। भोले बाबा कहते हैं देवी अपने राम तो ऐसे नहीं जाने वाले, निमंत्रण आया होता तो महाराज एक बार मैं विचार करता, लेकिन निमंत्रण तो नहीं आया। तो सती मैया कहती है बाबा हे नाथ स्वामी, अरे मेरे पिताजी अकेले हैं। कहते नहीं ना कि जब मायके में, अगर मायके से ससुराल में कार्ड ना पहुंचे तो बेटियां बहानाबाजी करती हैं। अरे मेरे पिताजी अकेले हैं, मेरे भैया अकेले हैं, व्यस्त होंगे, शायद भूल गए होंगे कार्ड देना। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई अपने ससुराल पे कार्ड नहीं भिजवाएगा, निमंत्रण नहीं भिजवाएगा। है ना, पिताजी मेरे यज्ञ में व्यस्त होंगे, शायद वो विस्मृत हो गए होंगे, भूल गए होंगे। इसलिए प्रभु आप चलिए, अगर वो कार्ड नहीं भिजवाए हैं तो मैं वचन देती हूँ आपको, कान पकड़कर आपसे क्षमा याचना करेंगे। लेकिन भोले बाबा जानते हैं कि कार्ड निमंत्रण क्यों नहीं भिजवाया। वो बात आज तक सती मैया से बाबा बताए नहीं, लेकिन आज जब देखें सती मैया विकल हो रही है जाने के लिए, महाराज आतुर हो रही हैं, तो क्या था महाराज, आज भोले बाबा वो पुरानी बात बताते हैं देवी, ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए कि जाने से उसके मन में हर्ष ना उत्पन्न हो। देवी तुमसे मैंने एक बात छिपाई है। अरे कुछ दिन पहले जब तुम्हारे पिताजी का सभा चल रहा था और मैं उनको प्रणाम नहीं किया, दंडवत प्रणाम नहीं किया, तो वो रुष्ट हो गए और मुझे भला बुरा कहने लगे। महाराज बहुत गालियां दी, सारी वृत्तांत सुनाए तो माता कहती है देखिए, अरे ससुर दामाद में तो झगड़ा चलता रहता है, नोक झोंक तो बनी रहती है महाराज। अगर छोटी छोटी बातों को लेकर चलेंगे तो ससुराल और मायके का रिश्ता कैसे चलेगा। अरे इतना प्रिय संबंध है महाराज ससुर दामाद का, अगर छोटी छोटी बातों को लेकर चलेंगे महाराज तब रिश्ता कैसे चलेगा। इसलिए लेकिन भोले बाबा फिर समझाते हैं देवी, आवत ही हरे से नहीं आप कर रही हो, लेकिन मुझे पता है मैं तो अपमान का घूंट पी लिया, लेकिन देवी मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम अपमान का घूंट नहीं सह सकती, नहीं पी पाओगी। इसलिए देवी मेरा कहना मानो, तुम भी मत जाओ। लेकिन ससुराल में अगर, मायके में अगर प्रोग्राम हो और अगर बेटी न जाए तो क्या बेटी का मन लगेगा? क्या मन को चोट रहा है महाराज सती मैया का। बाबा हे नाथ, ठीक है आप नहीं जाते तो ठीक है, मैं अकेले जाती हूँ और पिता को जोरदार डांट लगाती हूँ और कान पकड़कर आपके पास लेकर के आती हूँ कि आपसे क्षमा याचना करें। बोले बाबा बार बार विनती कर रहे हैं देवी तुम भी मत जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुमको। लेकिन प्रभु समझ गए कि होई है सो जो राम रचि राखा। प्रभु समझ गए कि विधि का विधान क्या है। प्रभु भी अब जिद नहीं किए, हे देवी तुमको जाना है तो जाओ, अपने राम को नहीं जाने वाले। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, लेकिन देवी मैया समझी नहीं। अब मैया चल पड़ी, जैसे चल पड़ती है तो मन में विचार आया कि मेरे बाबा भोले वाले तो बहुत हैं,
कहीं ऐसा ना हो कि मैं अकेले जा रही हूँ, उनकी आज्ञा का अवहेलना कर रही हूँ, कहीं रुष्ट ना हो जाए। तो आधी रास्ता से लौट पड़ती हैं और एक आंख खोल करके बाबा देखते हैं कहीं सती मैया चली तो नहीं गई। लेकिन जब देखते हैं भोले बाबा वापस आती हैं, महाराज फिर क्या था, भोले बाबा पुनः ध्यान में बैठ जाते हैं, पुनः आकर चरण दबाती हैं, प्रभु आप आज्ञा तो दे दीजिए खुशी से कि मैं जाऊं। भोले बाबा कहते हैं देवी मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपकी इच्छा है तो जाओ, मैं रोकूंगा नहीं आपको। देवी मैया इस बार विचार करनी कि मेरे प्रभु तो बड़े सीधे साधे भोले भाले हैं, अगर रुष्ट हो जाएंगे मैं इनको मना लूंगी। अब महाराज फिर क्या था, चल पड़ती। जैसे भोले बाबा देखें कि कुछ दूर चल पड़ी हैं, अब वो धूमिल हो रही हैं, उनकी आंखों में दिखाई नहीं पड़ रही है। महाराज बहुत आगे चली गई, तब जाकर भोले बाबा अपने गणों को आदेश देते हैं, जाओ जाओ तुम्हारी मैया अकेले जा रही हैं, सभी गण जा करके इनको प्रेम पूर्वक इनके मायके इनके छोड़ करके आओ। फिर क्या था, सारे गण नंदीश्वर मिल करके मैया के पास जाते हैं। अरे मैया हम सबके होते हुए आप पैदल जा रही हैं, अकेले जा रही हैं। अच्छा भैया तुम भी चलोगे, चलो 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 सब अच्छी बात है। भोले बाबा नहीं चले, उनके गण सही चले, उनके परिवार उनके घर के लोग चल रहे हैं। फिर क्या था महाराज, सब कोई दक्ष के यहाँ पहुंचे। तो महाराज देखिए, अगर मायके में घर पर प्रोग्राम हो और मैया की अगर बेटी नहीं आई होती है, महाराज तमाम मेहमान भरे हों, आपके गेस्ट भरे हों महाराज, लेकिन जब तक मैया की बेटी नहीं आती है तो मैया का मन नहीं लगता। आपने अनुभव किया होगा कि आप मेहमान भले 100-200 इकट्ठा हों, लेकिन अगर बिटिया नहीं आई है तो मैया पूछती रहती हैं पति को, बेटे को, जा जल्दी से बेटी को बुला के ला, जा अपनी बहन को बुला के ला। जब तक बेटी नहीं आती तब तक मैया अशांत रहती है। और जैसे ही बेटी आ गई, कोई मेहमान आए या ना आए, बेटी आ गई खुश हो गई, और कोई मेहमान से कोई मतलब नहीं, लेकिन बिटिया जरूर आनी चाहिए भाई। तो महाराज अगर वहां पर कोई दुखी था, महाराज प्रसूति मैया बहुत दुखी थी कि मेरी सबसे छोटी बेटी, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है महाराज, देश प्रदेश से लोग आए हुए हैं, लेकिन मेरी छोटी बेटी नहीं आई हुई है, दुखी थी। अब महाराज जैसे ही पहुंचती हैं यज्ञशाला में, तो पहले अपनी 15 बहन से मिलती हैं। अरे बहन आ गई, अरे चलो, ससुराल में तो नोक झोंक चलता रहता है, अगर ऐसा लेके चले तो रिश्ता ही न चल पाए। लेकिन मैया को तो बहनों से कोई मतलब नहीं है, मतलब है पिता और माता से। ये तो पराई है, ससुराल से आई हुई है। मैं देखूं तो मेरी मैया मेरे पिता मेरे आने से खुश होते हैं कि नहीं। जैसे ही अंदर गई तो क्या देखी, तो मैया बहुत दुखी थी। जैसे ही मैया देखती हैं, प्रसूति मैया देखती है कि मेरी बेटी सभी आ गई है, दौड़ पड़ती है महाराज। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। महाराज जैसे देखी सती मैया कि मेरी मैया दुखी है मेरे ना आने से, थोड़ा सा मन प्रसन्न हुआ। मिलती हैं, उसके बाद बाहर आकर के अपने पिता के पास जाती हैं, और पिता के पास जाकर के जैसे ही आगे दौड़ पड़ती हैं, महाराज तुरंत दक्ष प्रजापति मुंह घुमा लेता है। महाराज क्योंकि शिव संबंधी जितने भी हैं वो मेरे दुश्मन हैं। दक्ष कहता है कि मैं इसकी विवाह शिव से किया हूं, भोले से किया हूं, इसलिए यदि मेरी द्रोही है। जैसे ही देखा कि मेरे पिता कि जो मैं लाडली बेटी हूं, मेरे पिता मेरे आने से मुंह घुमा लिए, महाराज अपमान, बहुत ज्यादा अपमान महसूस किया। उसके बाद देखती है नजर घुमाकर मंडप की ओर, सभी छोटे छोटे देवताओं का स्थान है, लेकिन भोले बाबा का कहीं कोई स्थान नहीं। आंखें लाल होने लगी, महाराज चंडी का रूप बनाने लगी। अरुद्रभागम तमवेक्षम चात्वं पित्रा च देवे कृतहेरणं विभो अनादृता यज्ञ सत्यधीश्वरे च कोपलोक निवदम्यते रुषा। महाराज मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, जब देखते हैं कि मेरे पति का कहीं कोई स्थान नहीं है महाराज, आंखें लाल होने लगी। महाराज दुर्गा का रूप बना करके
महाराज जैसे ही दक्ष को मारने जा रही होती है तो उनको याद आता है ये तो मेरा पिता है, अगर आज मैं इसका संहार करती हूँ तो लोक में क्या होगा, जगह हंसाई होगी। देखो अपने पिता का संहार कर डाली। महाराज अगर मैं वापस जाती हूँ तो मेरे भोले बाबा तो बड़े सीधे साधे हैं, प्रेम से कहेंगे आओ दक्ष कन्या आ गई, तो महाराज मैं तो क्या जवाब दूंगी। अरे मैं उनको कितना समझा बुझा करके आई थी कि मेरे पिताजी से गलती हो गई है, आपसे क्षमा याचना करेंगे, लेकिन दुष्ट तूने मेरे पति का अपमान किया। अरे वो तो जगत स्वामी है, जगत पिता है, तुमने उनका अपमान किया। अतस्तवोपन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये सिद्धिकण्ठगर्हिणी जगदस्य मोहात् विशुद्धिमन्धसो जुगोप्सितस्यो दृढ़ं प्रचक्षते। मेरा यह शरीर तेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है दक्ष, इसलिए अब यह शरीर मैं धारण नहीं कर सकती। फिर क्या था महाराज, उसी यज्ञ कुंड में अपने शरीर को भस्म कर लेती है। प्रज्वाल समाधि जाग्निना, जैसे ही महाराज नंदीश्वर पूरे गढ़ देखते हैं कि मैया अपने आप को भस्म कर लेती है महाराज, फिर क्या था, सारे गढ़ मिल करके यज्ञ को तहस नहस करने लगते हैं। महाराज बलिया उखाड़ देते हैं, यज्ञ मंडप में महाराज उथल पुथल कर देते हैं। महाराज जितने भी वहां देवता थे सबको महाराज युद्ध भयंकर होने लगा। तभी भृगु महाराज वहां पर खड़े थे। भवो भवान्या निधनम प्रजापतेरसरिक्तया अवगम्य नारद। महाराज उन्होंने अपने दिव्य शक्तियों को प्रकट किया और 1000 दिव्य शक्ति प्रकट होकर के भोले बाबा के गढ़ों को मार मार करके भगा डाला। अब इधर नारद जी महाराज सारा वृत्तांत भोले बाबा को बताते हैं। जैसे ही भोले बाबा को पता चला कि सती आत्मदाह कर ली है, महाराज क्रोध में आंखें लाल होने लगी। महाराज आज तक मैं दक्ष को कुछ नहीं बोला क्योंकि उसका संबंध सती के साथ जुड़ा हुआ था। आज सती नहीं तो दक्ष भी मेरे लिए कुछ भी नहीं। महाराज जटा उठाकर जमीन पर पटके महाराज तुरंत महाराज वीरभद्र प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की। करावल दृष्टो जदल्लमूर्धजः कपालमाले विविधो धतायुधः। जैसे ही वीरभद्र प्रकट हुआ तुरंत बोल पड़ता है महाराज आदेश करें। तो भोले बाबा कहते हैं भो वीर ते भद्रम, तेरा कल्याण हो, जा तुरंत दक्ष का संहार कर और दक्ष के यज्ञ को संहार कर। फिर क्या था महाराज, उधर भृगु महाराज के द्वारा जो प्रकट हुआ था शक्ति, सारे गढ़ पिटते हुए आ रहे थे। जब देखें कि इधर से वीरभद्र आ रहे होते हैं महाराज, पुनः जोश आ गया गढ़ों के अंदर। मारो काटो कहकर पुनः महाराज दक्ष की ओर बढ़ पड़ते हैं। अब सारे देवता देख रहे हैं इतना जोरदार तूफान कहां से आ रहा है महाराज। एक कहता है महाराज लगता है संध्या वेला है, गौ जितनी गौ माता है सब अपने धाम को आ रही हैं, इसलिए इतना तूफान आ रहा है। महाराज किसी ने कहा भैया ये कोई गौ की नहीं, लगता है कुछ अहित होने वाला है, जल्दी यहाँ से भागो। महाराज जैसे देवता भागने वाले थे तभी वीरभद्र वहां पर आ गए और सभी देवताओं को मारने पीटने लगे। महाराज सभी देवताओं को खंडन कर दिया। निगम मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडिसा भूषणम देवम भगम नंदीश्वरो ग्रहे। महाराज सभी देवताओं को खंडन कर दिया। वीरभद्र आकर के दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया। बोले वीरभद्र भगवान की। सभी देवता खंड खंड हो गए। महाराज मणि नाम का जो देवता था उसे वीरभद्र पकड़ करके महाराज रस्सियों से बांध करके महाराज सारे बाल उखाड़ दिए। भृगु महाराज जो दाढ़ी पर अपना हाथ फेरते थे, दाढ़ी को नोच करके अपनी दाढ़ी खत्म कर दिए महाराज। पूसा जो देव थे पूसा की दांत तोड़ दिए महाराज। अब नंदीश्वर बता रहे हैं महाराज इन्होंने मुझे बहुत मारा है, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। तो
महाराज एक एक करके सारे देवताओं का खंडन कर दिया। अब महाराज बिना विचारे जो करे सो पाछे। महाराज सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किया, प्रभु हम सभी देवता खंड खंड हो गए हैं, महाराज कृपा करें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं घबराओ मत। उत्थाय चक्रे शिरसा विवंदन महात्माकाशयदेव विष्णु। महाराज भोले बाबा तो छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े। अरे भोले बाबा तो छड़ में रुष्ट होते हैं, छड़ में मान जाते हैं। कोई बात नहीं, सबको मेरे साथ चलो और सबको पीछे खड़े रहना। जैसा मैं जाऊंगा देखूंगा माहौल जैसा रहेगा, मैं तुम्हें आवाज दूंगा। अब भोले बाबा के पास ब्रह्मा जी जाते हैं, कहते हैं बाबा जो हुआ सो हुआ, इनका कल्याण करो। भोले बाबा को सुना पड़ते हैं, सारे देवताओं को सारा किया ब्रह्मा जी, जल्दी आओ। सभी देवता मिलकर के प्रणाम करते हैं। भोले बाबा ईशते रुद्र भागोस्तु यद्चिष्टो स्वरस्व वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञ। हे यज्ञहंता भोलेनाथ, आज से जो भी यज्ञ में शेष बचेगा वह सामग्री आपकी होगी। यज्ञ में जो भी महाराज साकल्य बचेगा वह आपका आहार कहलाएगा, वह आपका ही कहलाएगा। अच्छा महाराज ठीक है, इतना ही मेरे लिए बहुत पर्याप्त है। भूयान अनुग्रहे अहो भाई भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में। महाराज अनुग्रह किया, सभी देवताओं जो खंडित हुए थे सबको यथा स्थान पर बनाया। और महाराज तभी देवतागण कहते चलिए महाराज अब यज्ञ को आप सफल बनाएं। जैसे ही यज्ञ के पास आते हैं तो क्या देखते हैं, ससुर जी का सर धड़ से अलग हुआ है। महाराज यजमान को बुलाओ, यजमान का तो धड़ सर से अलग है, कैसे आए। तो महाराज भोले बाबा को दया आ गई ससुर को देख करके। ससुर का ये हाल देख करके भोले बाबा को दया आ गई। तुरंत महाराज बकरे का सर लगा करके दक्ष प्रजापति को पुनः जीवित किया। और जैसे ही बकरे का सर लगा दक्ष को, तब महाराज उसका वो जो अहंकार था वह खत्म हो गया। तुरंत भोले बाबा के चरणों पर गिर गया और महाराज प्रार्थना करता है, क्या नाथ आपने बिल्कुल ठीक किया। मैं पद पा करके अहंकार में डूब गया था, मैं तुच्छ, मैं अहंकारी, थोड़े से पद पा करके मैं मतवाला बन गया और आप जगत पिता को मैं भला बुरा बोलने लगा था। बिल्कुल ठीक किया आपने महाराज। महाराज बहुत व्याख्यान किए, 26 श्लोकों में दक्ष प्रजापति ने भोले बाबा से बहुत ही विनय के साथ प्रार्थना की, प्रभु, और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, नाथ मेरी क्षमा को, अपराध को दूर करें। और क्या कहता है, कभी भूले से दर्शन आपका भगवान हो जाता। कभी भूले से दर्शन आपका भगवान हो जाए। कभी भूले से दर्शन आपका भगवान हो जाता। कभी
क्या भक्त आपकी बाकी झांकी को दर्शन नहीं करेगा महाराज। इसलिए प्रभु छिपे हो प्यार हृदय में, प्रभु छिपे हो प्यार हृदय में, प्रभु निकल कर सामने आओ, निकल कर सामने आओ, निकल कर सामने आओ। तुम्हारी एक करुणा से, तुम्हारी एक करुणा से मेरा दीदार हो जाता, तुम्हारी एक करुणा से मेरा दीदार हो जाता। मैं चरणों से लिपट जाता, मैं चरणों से लिपट जाता, मैं चरणों से लिपट जाता, मैं चरणों से लिपट जाता। गले का हार तुम्हारी करुणा से मेरा उद्धार हो जाता, मैं चरणों से लिपट जाता, मैं चरणों से लिपट जाता। गले का हार बन जाता, कभी भोले से दर्शन आपका भगवान हो जाए, कभी भोले आपका
जयकारा जोरदार का लगाएं, इसलिए कि गर्मी का मौसम है, थोड़ा उत्साह आता है जयकारा लगाने से, तालियां बजाने से, तो उत्साह में रहेंगे, चैतन्य अवस्था में रहेंगे, बड़ी अच्छी बात होगी। तो जयकारा बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। महाराज ऐसे हमारे भोले बाबा, पत्नी जल के सती हो गई, लेकिन महाराज अपने ससुर का कल्याण कर डाला। महाराज बकरे का सर लगा, जैसे बकरे का सर लगा तो जैसे बकरा में करता है ना, वैसे दक्ष प्रजापति बोलने लगे। तो सभी गण बाबा को लगा ये बम बम कह रहा, यानी मेरा नाम ले रहा है। महाराज जैसे बकरा बोलता है बम बम, तो महाराज तभी से भगवान सारे भक्तगण मिलकर के बाबा भोले को बम बम कहते हैं। लेकिन महाराज जब बम बम कहते हैं तो सती मैया बड़ी दुखी होती हैं, गुस्से में आती है। क्यों भाई, अगर उनके पिताजी की कोई नकल उतारेगा, चिढ़ाएगा, क्या कोई बेटी बर्दाश्त करेगी क्या? इसलिए भोले बाबा तो बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब बम बम करते हैं तो भोले बाबा को अपने ससुर की याद आ जाती है कि मेरे ससुर जी ऐसा बोलते हैं भाई। लेकिन मैया जो है क्रोध में आ जाती है, इसलिए भैया सोच समझ कर बोलिएगा। अगर मैया को संतुष्ट करना हो तो मत बोलिए, अब बाबा को संतुष्ट करना हो तो बोलिए। इसलिए क्या बोलना है, बोले शंकर भगवान की जय हो। तो त्रिदेव प्रकट हो गए। महाराज अब विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और शंकर जी तीनों प्रकट हो गए। भगवान जगत पिता परमेश्वर कहते हैं सारे भक्तों को, देखो मेरे और शंकर में, भोले बाबा में कोई भेद नहीं है। महाराज भगवान शिव संहार है, देव है, उनका स्वरूप तो सांवला होना चाहिए, पर भगवान नारायण तो सांवले हैं और भोले बाबा गोरे हैं। क्यों? क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार जिनको कर्पूर के साथ यानी कपूर के भांति गोरा होना चाहिए, वो तो सांवले हैं। तो संत यहाँ पे समाधान करते हैं कि हमारे नारायण भगवान भोले का ध्यान करते हैं, इसलिए उनका सांवला स्वरूप भगवान कन्हैया के पास आ गया, विष्णु भगवान के पास आ गया, और भोले बाबा हमारे केशव का ध्यान करते हैं, इसलिए इनका गौरांग वर्ण जो है भोले बाबा के पास पहुंच गया। कर्पूर गौरम करुणावतारम और संसार सारम भुजगेंद्र हारम। इतने दयालु हैं कि अपनी भुजाओं पर आप महाराज सोने की मोतियों की माला पहनेंगे, लेकिन हमारे भोले बाबा तो भुजगेंद्र हारम महाराज भुजाओं पर बिच्छुओं की माला पहने हैं और महाराज गले में सर्प की माला पहने हैं, क्योंकि उन्हें महाराज संसार से कोई प्रलोभन नहीं है। तो आज हमारे कन्हैया कैसे हैं? नील सरोरुह नील मणि नील नील धरिश्याम लाज ही तन शोभा निरखे कोटि कोटि सत्य काम। महाराज जिनको गोरा होना चाहिए वो सामने हैं, और जिनको सावना होना चाहिए वो गोरे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बोलिए दोनों महाराज की जय हो। शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की। महाराज अब माता सती का चरित्र श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से श्रवण किया।
अब मैत्रेय जी कहते विदुर जी, मैंने आपको मनु महाराज की तीनों बेटियों की कथा श्रवण कराई, अब आप मनु महाराज की दो बेटों की कथा श्रवण करो। दो बेटा है कौन? उत्तानपाद और महाराज उनके दो बेटा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो पहले तुम उत्तानपाद की कथा श्रवण करो। जाये उत्तानपादस्य सुनीते सुरुचिस्तयोः, सुरुचि श्रेयसे तत्योर्नेतराय सुतो ध्रुवः। महाराज माता सुनीति और सुरुचि के पति हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के बेटा हैं ध्रुव महाराज और सुरुचि के बेटा हैं उत्तम। अब महाराज एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी बड़ी पत्नी के कहने पर छोटी पत्नी जो ध्रुव की माता है सुनीति, उनको घर से बेघर कर दिया, राजमहलों से निष्कासित कर दिया। अब महाराज उस समय महाराज वो गर्भवती थी। एक गर्भवती स्त्री को एक पत्नी के कहने पर घर से निकाल दिया गया। महाराज एक जंगल में झोपड़ी में रहती थी। कालांतर में ध्रुव जी का जन्म होता है और ध्रुव जी जब 5 वर्ष की अवस्था होती है तो महाराज उनको पता चलता है कि उत्तानपाद मेरे पिता हैं। महाराज फिर क्या था? उनको पता चला तो बिना मैया को बताए अपने पिता से मिलने चल पड़े। और जैसे ही पिता के पास पहुंचते हैं, पिता को पता चला कि मेरा छोटा बेटा ध्रुव आया हुआ है। बड़ा तुरंत गोद पर बैठा करके महाराज अंकिंचन करने लगते हैं, सहलाने लगते हैं बाल को। और तभी सौतेली माता सुरती आती है और पकड़ करके महाराज हाथों को सिंहासन से घसीटते हुए नीचे की ओर लेके आते हैं। जैसे ही घसीटते हुए नीचे की ओर ले आए गुरु जी महाराज बड़ा बहुत दुख हुआ। अब महाराज उत्तानपाद तो पहली पत्नी के प्रेम में इतने डूबे हुए हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरा ये पुत्र है, इसका भी इस सिंहासन पे हक है, मेरा खून है, मेरा पुत्र है। महाराज तपसाराध्य पुरुषम तस्य भानुग्रहेण में गर्भे तम साधयात्मानं यदिच्छसि निपासनम्। महाराज सुरुचि कहती है कि बेटा ध्रुव, सिंहासन में बैठने का तू अधिकारी नहीं है। अगर तू सिंहासन में बैठना चाहता है तो जा जंगल में तपस्या कर। जब प्रभु प्रकट होंगे तब उनसे वर मांगना, हे प्रभु मैं सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म लेना चाहता हूँ, तो मेरा पुत्र बन करके आ, तब तू इस सिंहासन में बैठने का अधिकारी होगा। सुरुचि यहाँ पर सुरुचि भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर रही है। वो अपने गर्भ को भगवान से भी ऊपर बताती है। कहती है तपस्या कर, जब भगवान प्रसन्न होकर के आएंगे उनसे कहना मेरे गर्भ में तुझे भेजे। मतलब गर्भ में आने के लिए भगवान से भी बड़ा उसका गर्व हो गया। महाराज यहाँ भक्त और भगवान दोनों का अपमान करती है सुरुचि। फिर क्या था महाराज, जैसे एक सर्प का मुख अगर कुचल दिया जाए थोड़ा सा, तो महाराज फुफकारता हुआ क्रोधित भरा वह जाता है, उसी प्रकार महाराज जो अपमान की घूंट में महाराज भागे चले जा रहे हैं घर की ओर अपने। महाराज फुफकारते हुए, आंखें लाल हैं, रोते हुए, आशीर्वाद करते हुए महाराज अपनी मैया सुनीति के पास जा रहे हैं। मातो सपत्ना सदुरे तवेदः स्वसन रुसादंडहतो यथा हृत्वा मिसन्तं पितरं न सन्नवाचं जगाम मातो करुदं सकाशम्। महाराज जब रोते हुए पुत्र को देखा, माता सुनीति ने मेरा पुत्र रोते हुए आ रहा है महाराज, तुरंत महाराज
उनका जो मुख था प्रसन्नचित्त था, लेकिन पुत्र को देखते ही महाराज भागी भागी पुत्र के पास आते हैं। पुत्र के पास भागी भागी आई और पुत्र को तुरंत आकिंचन करके अपने गोद पर बैठाती है। 5 वर्ष की आयु है ध्रुव जी की। उस पर बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? महाराज कंठा इतने अरुद्ध हैं उनके कि कुछ बोल नहीं पा रहे। तो 2 छोटे बालक साथ में गए थे, सारा वृत्तांत बता दिया। माता सौतेली माँ ने धक्के मार कर सिंहासन से महाराज महल से निकाल दिया। जब यह बात सुनीति माँ सुनती हैं कि मेरे पुत्र को पिता के सामने, उन्हीं के खून के सामने महाराज मेरी बड़ी बहन, क्योंकि उनका भाव शुद्ध था सुनीति का, कहती मेरी बड़ी बहन मेरे पुत्र को निकाल दी। तो सारा वृत्तांत ध्रुव जी कहते हैं। मैया कहती है जाओ जंगल में भजन करो, जब भगवान का जन्म, भगवान प्रकट होंगे, दर्शन देंगे, भगवान से कहना हे प्रभु मैं सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म लेना चाहता हूं, तब जाकर तू सिंहासन का अधिकारी होगा। अब मांगल ममतात परेशु मस्ता भुक्ते जनो जत पर दुख साथ। जो यह बात सुनी महाराज, जैसे कुमुदिनी कमल जब खिलता है महाराज आग की लपट पा करके मुरझा जाता है, उसी प्रकार यह सब सुन करके महाराज सुनीति का मुख कमल लटक गया। महाराज फिर भी उनका जो चित्त है वो भावपूर्ण है। महाराज अपनी बड़ी बहन को कुछ नहीं बोली। महाराज कहती है बेटा तेरी माँ है वो। अरे सौतेली माँ तो अपनी सगी माँ से भी अधिकारी होती है, डांटने की, मारने की। बेटा अरे धन्य है तू, आज तक जो मैंने तुझे नहीं सिखा, तुझे मैं सिखा नहीं पाई, आज तेरी सौतेली माँ ने तुझे सिखाया है। अरे मैं तो तुझे, तूने कहा, उन्होंने कहा तू अभागिन की औलाद है, पुत्र है। माँ तुझे अभागिन बोली, क्या आप अभागिनी हो? तो सुनीति कहती है कि बेटा मैं अभागिनी तो हूँ, आज देखो मैं जंगल पर हूँ, मुझसे बड़ा अभागिनी कौन होगा? पति ने निकाल बेटा तो तेरी माँ है, मेरे से ज्यादा हक तो उनके पास है, इसलिए बेटा उन्होंने तो सत्य कहा है। अरे मैं तुझे कुछ बता नहीं पाई, उन्होंने तो तुझे तत्व ज्ञान दिया है। जाओ तुरंत तुम जंगल की ओर जाओ, भगवान को प्रसन्न करो, भगवान का ध्यान करो। अब क्या था महाराज, सत्यम सुरक्षा विहतम भगवान में यद्दुभार गया। महाराज छोटे से बालक ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में सौतेली माता की कटु वचन सुन करके महाराज जंगल में भगवान को पाने के लिए चल पड़ते हैं। महाराज धन्य है क्षत्रिय पुत्र की 5 वर्ष की आयु में महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल की ओर चले गए। जंगल में आकर के महाराज घोर जंगल में पहुंच गए और बीच मध्य बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके महाराज भगवान का ध्यान करने लगे। और जैसे भगवान का ध्यान करने लगे महाराज, तो नारद जी उस समय भ्रमण कर रहे थे। नारद जी देखते हैं कि एक छोटा सा बालक जंगल में क्या कर रहा है, चलो मार्गदर्शन करते हैं। मार्गदर्शन देते हैं। पहुंच गए नारद जी गुरु जी के पास। अरे बेटा यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो, कैसे आए हो, तुम्हारा अभिप्राय क्या है? तब गुरु जी महाराज सारा वृत्तांत बताते हैं नारद जी को। नारद जी ने जब सुना कि एक सौतेली मां के कहने पर ध्रुव जी जंगल में भगवान को पाने के लिए आए हैं, नारद जी सुनकर के गदगद हो गए। धन्य है क्षत्रिय पुत्र, क्षत्रियों का खून ही ऐसा है कि महाराज तनिक तनिक में महाराज भड़क जाता है। आज क्षत्रिय माता की कटु वचन सुन करके भगवान को पाने चला आया, लेकिन महाराज चलो पहले इसकी परीक्षा लिया जाए, तब इसका मार्गदर्शन करूं, तब इसे गुरु मंत्र दूं, तब इसे भगवत प्राप्ति का साधन बताऊं। आजकल लोग महाराज घर पे खटपट होती है, घर से खटपट होने के बाद
बेटी बेटा पत्नी पति यही कहते हैं अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, कभी नहीं आऊंगा। लेकिन महाराज जैसे स्टेशन पहुंचते हैं तो भैया नाती की याद आ जाती है, मेरा नाती भोजन किया होगा कि नहीं, पानी पिया होगा कि नहीं, अरे मेरे बिन वो सोता नहीं है, अरे मैं चला जाऊंगा तो सोएगा कैसे। तुरंत नाती और पोते का प्रेम घर ले आया। जब बुजुर्गों का ये हाल होता है तो छोटा बच्चा है, चलो इसको पहले डराया जाए। तो नारद जी डरवाते हैं, धमकाते हैं, बेटा ये जंगल है, बड़े बड़े शेर गीद यहाँ पर रहते हैं, महाराज तुझे खा जाएंगे, तू मारा जाएगा। गुरु जी कहते हैं महाराज मर तो मैं वैसे ही गया, माता की उस कटु वचन सुनकर के मैं तो उसी समय मर गया। आज कोई जंगली अगर मुझे जानवर खा भी जाता है तो महाराज कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। महाराज अनेक प्रकार से नारद जी परीक्षा लेते हैं, लेकिन नारद जी समझ गए। गुरु जी चारों तरफ भगवान को ढूंढ रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई मैं जाना। महाराज आज गुरु जी महाराज चारों तरफ भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं। 5 वर्ष का बालक क्या जानेगा, कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा। महाराज बिन हरि कृपा मिले ही नहीं, बिना हरि की कृपा से संत नहीं मिलते हैं। तो इतिहास उठाकर देख लीजिए, जहां जहां संत ने भक्तों पर अनुग्रह किया भक्त का कल्याण हो गया। नारद जी ध्रुव जी का कल्याण किए, प्रहलाद जी का कल्याण किए, सबका कल्याण किए महाराज। इसलिए संत का संगति आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। संत कैसा भी हो, पापी हो, कैसा भी हो, उसका वो फल भोगेगा। लेकिन आपका भाव क्या है? शुद्ध है। आप तो उसको अपना संत गुरु मानकर जा रहे हैं उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसलिए अगर वो कुछ कहता है आपका तो कल्याण होगा, गुरु अपना भोगेगा ही, लेकिन आपका तो गुरु मानकर आपका तो कल्याण हो ही जाएगा। इतने लोग आसाराम बापू से गुरु मंत्र लिए हैं, क्या वो व्यर्थ गया? नहीं। आसाराम बापू ने जो मंत्र दिया है वो तो झूठा नहीं है ना। आसाराम झूठा होगा लेकिन मंत्र झूठा नहीं हो सकता। मैं झूठा हो सकता हूँ लेकिन मंत्र झूठा नहीं हो सकता। व्यक्ति झूठा हो सकता है लेकिन वेद और मंत्र झूठा नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति पर टिप्पणी करने से पहले आपको अपने अंदर झांकना होगा। झांकिए कि मैं किसी पे टिप्पणी करने से पहले मैं अपने अंतर आत्मा में देखूं कि मैं कितना सही हूं। आपको जो मंत्र दिया गया है वो तो इच्छा नहीं है, वो तो पाप नहीं है। कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहा है, कोई ओम नमः शिवाय कर रहा है, कोई सीताराम जप रहा है, वो तो झूठा नहीं है, वो तो पापी नहीं है, वो तो पाप से रहित नहीं है। इसलिए आप गुरु बनाइए, गुरु के पास जाइए, तब तो ज्ञान लीजिए। गुरु कैसा भी हो उसको तो फल मिलेगा, लेकिन उसके गुरु मंत्र से आपका तो कल्याण निश्चित, क्योंकि आप गुरु मंत्र लेकर के अपना काम कर रहे हैं, अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। इसलिए किसी पर भी ध्यान न दें ये गुरु कैसा होगा, पढ़ा लिखा है कि नहीं, गुरु मंत्र लूं, विद्वत ज्यादा विद्वान दिखाई नहीं पड़ता। महाराज कुछ विचार नहीं, आपकी श्रद्धा जिसमें दिख जाए आप गुरु मंत्र उससे ले लीजिए आपकी श्रद्धा के अनुसार। महाराज अपने अपने श्रद्धा के अनुसार गुरु बनाइए। तो आज नारद समझ गए ये पक्का चेला है। महाराज जैसे ही तत्व का ज्ञान देते हैं नारद जी, तो महाराज कहते हैं नारद जी, घर में भय खटपट चल बाबा के मठ पर। घर पर जब खटपट होती है तो कहते हैं मैं जा रहा हूँ आश्रम में बाबा बन जाऊंगा, जा रहा हूँ वृंदावन तपस्या करूंगा, नहीं आऊंगा वापस। महाराज जब समझाते हैं तो महाराज गुरु जी कहते हैं प्रभु जैसे वो दोहने के लिए
छलनी लेकर अगर गोटोहन करे, क्या छलनी में दूध टिकेगा क्या? उसी प्रकार हे स्वामी, हे नाथ, मेरा जो हृदय है वो छलनी हो चुका है। आपका जो भी ज्ञान है मेरे इस हृदय पर टिक नहीं रहा है। इसलिए प्रभु आप सिर्फ मार्गदर्शन दीजिए, प्रभु का साक्षात्कार कैसे हो। गुणादिकान मुत्तम दीप्तेतान क्रोध गुणाधमा मैत्रीं समानदं विच्छन् तापरे रविगु। हम कैसे बोलते हैं महाराज? भगवान नारद समझ गए ये पक्का चेला है, कोई खटपट वाला नहीं है। थोड़ी सी खटपट हुई चल बाबा के मठ पर, पक्का चेला है। इसलिए अब इसको गुरु मंत्र देना ही पड़ेगा। तब फिर गुरु मंत्र क्या देते हैं महाराज? कान पर गुरु मंत्र दे करके नारद जी पढ़ते हैं। गुरु मंत्र क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये नारद जी गुरु मंत्र दे रहे हैं। अगर नारद जी दूसरे का कल्याण कर सकते हैं तो मैं तो आपका कल्याण नहीं सकता हूँ ये मंत्र दे करके। अभी आज एक साथ गुनगुनाए, दोनों हाथ सेवा करते हो, सारी सेवा करते हो क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज जब कान में मंत्र दिया, महाराज एक बरगद पर बैठ करके महाराज भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान करके बैठे या ध्यान करने से पहले प्रभु को याद कर रहे हैं। कैसे? तपस्या करने लगते हैं। महाराज नियम बता दिए नारद जी, तो फिर क्या था? 3 दिन में वो फलहार करते और 3 दिन ऐसे ही रहते। महाराज 1 महीने तक ये क्रिया जारी रखी। जब दूसरा महीना